आप सीख रहे थे इंग्लिश को पढ़ने का तरीका, या फिर कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जितने भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के नियम बनते हैं, तो वोवल्स के नियम है वो कंप्लीट वोवल्स के नियम रूल्स मैंने बताया है। तो इसके साथ जो प्रीवियस क्लास चल रही थी उसमें आप सीख रहे थे जो कॉन्सोनेंट्स का पेयर है, यानी कि जो व्यंजन है उनका पेयर है, दो जो व्यंजन है साथ मिलकर आ जाते हैं तो हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो आधा हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। कुछ जो लेटर्स है कंबाइंड लेटर्स, उनका प्रोनाउंसिएशन आज बचा हुआ है इनका, तो एक एक करके इनको देखेंगे और आधा हमारा प्रोनाउंसिएशन हो गया था। तो मीनिंग देखेंगे क्या हिंदी में मीन बनता है और क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में इसका जो उच्चारण है उसको भी मेंशन किया है, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो बचे हुए प्रोनाउंसिएशन है कंबाइंड कॉन्सोनेंट लेटर्स के। तो आज यहाँ से देखेंगे PL, जो PL है इसका प्रोनाउंसिएशन से इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो PL का प्रोनाउंसिएशन प्ल होता है, यानी कि L से पहले जो भी लेटर आएगा आपको पता है कि उसको हम आधा प्रोनाउंस करेंगे, आधा स्वर उसका, आधा साउंड होगा उसका। तो प्ल हो गया PL। अब वर्ड्स देख लें, स्पेलिंग्स देख लें, जैसे कि PL प्ल और आन। प्लान हो गया, प्लान का मतलब योजना। तो ए का यहाँ पर आ साउंड हो रहा है, जो फोकस है वो PL के ऊपर है। तो प्ल यानी PL को प्ल पढ़ते हैं उसी को मैं ज़्यादा बताऊंगी। बाकी जो ए को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ई को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कंप्लीट जो रूल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। प्लेस है ये प्ल और ए, और सी को स, लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है। प्लेस का मतलब है स्थान या जगह है। फिर ये है प्लांट, PL को प्ल, ए को आ। ये जो N जो है लास्ट में आएगा, लास्ट में मीन्स कि उसके बाद में भी कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा उससे पहले आएगा, इस तरीके से। जैसे N के बाद T है तो वो आधा न का साउंड आएगा, यानी आधा न के रूप में उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। प्लांट, जैसे यहाँ पर बिंदी के रूप में यहाँ पर दे रखा है हिंदी में, प्लांट का मतलब पौधा। ये है प्लीज़, क्या है प्लीज़, इसको प्लीज़ नहीं पढ़ेंगे, यानी एस को हम स प्रोनाउंस नहीं करेंगे। PL को तो प्ल करेंगे, एस को हम ज करके प्रोनाउंस करेंगे। लास्ट में ये जो ई है ये साइलेंट रहेगा, प्लीज़ होगा। और बीच में EA, दो वोवल लेटर यानी स्वर है, दो वोवल लेटर मिलकर आए हैं तो इनका जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा वो लॉन्ग होगा। कुछ कुछ स्पेलिंग्स होते हैं वहाँ पर EA को हम ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। कुछ रूल है और कुछ स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्लीज़ का मतलब है कृपया, एक मीन होता है कृपया, और खुश करना उसको भी हम प्लीज़ बोलते हैं। तो दो मीन है, यानी एक वर्ड का कोई एक मीन तो है नहीं, काफ़ी सारे मीन है। तो यहाँ पर है प्लीज़, कृपया या खुश करना। अगला वर्ड देखें, ये है प्लम, PL को प्ल, U को अ, M को म। प्लम मतलब कि बेर। PL को हम प्ल और AY को ए, प्ले बन गया, प्ले का मतलब खेल। PL का प्रोनाउंसिएशन प्ल, प्ले। फिर यहाँ पर है ये प्लेजेंट, अब यहाँ पर इसको प्लेजेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है ताकि ये जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में इसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सके इन वर्ड्स, इन स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस करने की। तो यहाँ पर इसको प्लीजेंट ना पढ़कर अगर प्लेजेंट पढ़ते हैं तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। प्लीजेंट करके प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लेजेंट। यहाँ पर जो EA है ना बीच में, इसका जो साउंड है वो लॉन्ग नहीं आ रहा है, यानी बड़ी ई के रूप में नहीं, ए के रूप में यहाँ पर इसका साउंड आ रहा है प्लेजेंट में। प्लेजेंट है और इसको एस को ज करके प्रोनाउंस किया है, यानी प्लेसेंट नहीं बोल सकते। प्लेसेंट बोलेंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो इसको आप पढ़ेंगे प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब सुखद, यानी जो आपको खुशी प्रदान करे, प्लेजेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग है, फिर प्रोनाउंसिएशन है, फिर इनका हिंदी में क्या मीन है, ताकि मीन अगर पता हो तो उस इंग्लिश के शब्द को आप इजीली पढ़ पाएँ। प्लान एक बार देख ले, प्लान, प्लेस, प्लांट, प्लीज़, प्लम, प्ले और प्लेजेंट। तो इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है PR कॉम्बिनेशन। PR का कॉम्बिनेशन इसको हम पढ़ेंगे प्र, PR, प्र। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स है इसकी
पी आर प्र ए वाई को ए प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी ए वाई कंबाइंड आया है, तो इस तरीके से जैसे ए वाई को अगर ए वाई वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसको ए आप ऐसे ही भी प्रोनाउंस कर सकते हैं बिना रूल के भी। तो प्रे इसको प्रोनाउंस किया, प्रे का मतलब है प्रार्थना, प्रार्थना करते हैं तो प्रे। फिर यहाँ पर है प्रेशियस, अब इसको भी प्रीशियस करके भी प्रोनाउंस करते हैं तो गलत तो वो भी नहीं है, और इसको अगर प्रेशियस करके भी प्रोनाउंस करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रेशियस का मतलब है कीमती, प्रेशियस कीमती, ठीक है। तो यहाँ पर या इसको प्रीसियस करके भी ना प्रोनाउंस करें, यहाँ पर IOUS को तो अस प्रोनाउंस कर रहे हैं और ये जो सी है इसको श करके प्रोनाउंस करें, तो ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। प्रेशियस, प्रेशियस या प्रीशियस भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। फिर यहाँ पर ये प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट नहीं पढ़ सकते, प्रेजेंट यानी एस का भी यहाँ पर साउंड ज करके ही आ रहा है, प्रेजेंट ज करके आएगा, प्रेजेंट पढ़ देंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो प्रेजेंट के भी दो मीन है, मीन्स प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो समय उसको भी प्रेजेंट बोलते हैं, भेंट या फिर उपहार तोहफा होता है उसको भी प्रेजेंट बोलते हैं। तो प्रे, प्रेशियस या प्रीशियस, प्रेजेंट। फिर अगला वर्ड है वो है प्रेडिक्ट, तो यहाँ पर पी आर का प्रोनाउंसिएशन है, पी आर यानी कि प्र इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये है प्रेडिक्ट, क्या है प्रेडिक्ट या फिर प्रेडिक्ट, तो दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन जो करते हैं वो भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट। तो यहाँ पर पी आर को प्र, ई को ई करके प्रोनाउंस यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ई करके भी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रेडिक्ट यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने मेंशन किया है, तो इस तरीके से आप बोले प्रेडिक्ट। अगला वर्ड देखें तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़े से मुश्किल शब्द है लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये हो सकते हैं, इनको प्रोनाउंस कर पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी का मीन दिया है यानी भविष्यवाणी करना, तो इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो प्रेडिक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान यानी वर्तमान समय को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे। किसी को उपहार देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उपहार को हम इंग्लिश में प्रेजेंट बोलेंगे। कोई चीज़ आपके पास बड़ी कीमती है तो हम कहेंगे प्रीशियस है या प्रेशियस है, ये चीज़ हमारे लिए मूल्यवान है। और प्रार्थना करनी है मतलब कि प्रे। तो इस तरीके से हिंदी के मीन के साथ प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो जाता है, और साथ ही साथ जो इंग्लिश का वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है हिंदी में, वो भी आपको याद हो जाता है। अगला वर्ड है प्रिजन, प्रिजन पी आर को प्र, आई को ई, प्रिजन। अब इसको भी प्रिसन करके प्रोनाउंस नहीं कर सकते, यानी एस को स प्रोनाउंस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रिजन का मतलब है कैद, कैद या कारखाना, कारागार, तो वो है प्रिजन, ठीक है, कैद में होना, कैद जो है उसको प्रिजन बोलते हैं। अब अगला वर्ड देखें, पी आर को प्र, प्र और ओ यू को आउ और डी को ड, ये तो जो है कॉम्बिनेशन है ओ यू डी वाला, प्राउड, लाउड, क्लाउड, इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम साउंड वाली जो स्पेलिंग्स है उनके साथ। तो पी आर को प्र प्रोनाउंस किया, प्राउड मतलब गर्व। फिर यहाँ पर है प्रे, तो ये जो है प्रे, पी आर ई है बीच में, यहाँ पर ए नहीं है, और इसमें देखा कि इसमें ए है, ये वाली जो प्रे है इसमें ए है और लास्ट में इसमें ई है, सेम स्पेलिंग है, बस ई और ए का डिफरेंस है। तो वो जो प्रे है उसका मतलब प्रार्थना करना, और शिकार करते हैं जानवरों का तो उसको भी इंग्लिश में बोला जाएगा प्रे, पी आर ई वाई। तो पी आर का प्रोनाउंसिएशन प्र, प्रे। फिर अगला वर्ड देखें, ये है पी आर को प्र, प्रोबेबली, साथ में बोले तो इजी रहेगा। प्रोबेबली का मतलब है शायद, प्रोबेबली, प्रो बेब और एल वाई को ली प्रोनाउंस कर दिया, प्रो बे ब और ली, प्रोबेबली करके, तो साथ में प्रोनाउंस करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी आर का प्रोनाउंसिएशन है प्र। वर्ड्स देख लें, पहले है प्रे, प्रेशियस या प्रीशियस, फिर है प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट, फिर प्रेडिक्ट है, प्रेडिक्ट, प्रिजन है, प्रिसन नहीं प्रिजन, फिर है प्राउड, फिर वापस से प्रे जिसका मतलब है शिकार करना, फिर है प्रोबेबली। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोबेबली। अगला जो कॉम्बिनेशन है कॉन्सोनेंट लेटर्स का
वो है एस और सी का, इसको हम स्क करके प्रोनाउंस करेंगे। जो ये लास्ट में एस के बाद में सी है, इसका जो उच्चारण क करके होगा और एस को आधा स, तो ये स्क बन जाएगा। यहाँ पर देखें जैसे कि एस सी एस सी एस सी एस सी, सभी को स्क करके प्रोनाउंस कर देंगे। स्कैल्प क्या है? स्कैल्प, ये जो एल और पी लास्ट में है इस तरीके से आएगा, तो हम एल को जब भी ऐसी स्पेलिंग्स आएगी तो एल को हम आधा ल प्रोनाउंस करेंगे, स्कैल्प नहीं बोल सकते, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। स्कैल्प का मतलब है जो खोपड़ी, हमारे जो सर है बालों के नीचे वाली, वो खोपड़ी स्कैल्प। जो ये स्पेलिंग है एस सी को स्क और एम, इसको हम एक हो जाएगा स्केम और एक हो जाएगा स्कैम, तो इसको हम स्केम ना बोलकर स्कैम बोलेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्कैम। स्केम स्केम तो बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। स्कैम मतलब कि घोटाला, जो भी घोटाला होता है वो स्कैम होना, स्कैम, स्केम नहीं स्कैम। तो स्केम और स्कैम दोनों में डिफरेंस है। फिर यहाँ पर है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे ही, स्कॉर्पियन, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया है तो इसको देखकर स्कॉर्पियन यानी बिच्छू को हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन बोलेंगे, तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हिंदी में मीन दिया गया रहता है तो प्रोनाउंसिएशन ईजी हो जाता है। जैसे मैंने बोला स्कॉर्पियन, तो इसको हम स्कॉर्पियन प्रोनाउंस करेंगे, स्क, एस सी को स्क और पियन, स्कॉर्पियन। यहाँ ये जो ओ है इसको स्कॉर्पियन नहीं बोलेंगे, यानी ओ जो है इसका उच्चारण ऑ करके है, ऑ इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ओ है कहाँ पर, ऑ है, तो ये जो इम्प्रूवमेंट होता है ये प्रैक्टिस से होता है, रूल्स के बाद। फिर अगला वर्ड है स्कैटर, ये स्केटर ना बोल के हम बोलेंगे स्कैटर। स्कैटर का मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है, तो स्कैटर है, एस सी को स्क। जब भी डबल वर्ड आ जाएगा, चाहे डबल टी हो कोई सा भी, तो उसको हम आधा ट और फिर पूरा ट इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिंगल एक ही लेटर उसको प्रोनाउंस करेंगे, स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखरा हुआ। जब भी आप स्पेलिंग लिखें तो आपको पता होगा कि बिखरा हुआ कोई भी जो चीज़ है वो बिखरी हुई है, उसको हम स्कैटर बोलेंगे। तो आपको एस सी ए फिर डबल टी लगाना पड़ेगा स्पेलिंग को लिखते वक्त, तो इसके लिए आपको हिंदी का मीन पता होगा तो स्पेलिंग भी करेक्ट आएगी। यहाँ पर है स्कैल्प, देख लें एक बार फिर से, स्कैल्प, स्कैम, स्कॉर्पियन, स्कैटर। तो ऐसे पढ़ेंगे स्कैल्प या फिर स्केम, स्केम, स्कैम, तो स्कैम बोलना है, स्केम नहीं। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन नहीं, स्कॉर्पियन, स्कैटर। आगे है एस एच का कॉम्बिनेशन, एस एच वाली फैमिली, श इसको प्रोनाउंस करेंगे, श। तो यहाँ पर सभी में एस एच है और उसको हम प्रोनाउंस करेंगे श। स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, जैसे कि ये है एस एच को श, ए सी के, तो इसको हम प्रोनाउंस कर देंगे शेक ना बोलकर शैक बोलें। क्या बोलेंगे? शैक। शेक का मतलब जैसे कि वो तो फ्रूट्स का जो शेक हो जाता है वो, ये शैक है। शैक का मतलब झोपड़ी या जो छोटी कुटिया है उसको हम बोलेंगे शैक। फिर ये है शेड, इसको शैड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे शेड। शैड और शेड दोनों में फ़र्क है। शेड का मतलब छाया, शेड। ये है शेडो ना बोल के शैडो। क्या है? शैडो मतलब परछाई, परछाई, शैडो। फिर ये है शेक, ये शैक है और ये शेक है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। यहाँ पर ए का साउंड आएगा क्योंकि हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया है, और यहाँ पर ए का साउंड आएगा क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ पर सिंगल है। तो ये है शैक और ये है शेक। शेक मतलब हिलाना, हिलाना। दवाई की जो बोतल है उसको हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो शेक, शैक, शेक। यहाँ पर है, ये है शेयर। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा, किसी का जो हिस्सा है इसमें आपका शेयर है, हिस्सा है। और बांटना, शेयर करना इक्वल पार्ट्स में, तो वो भी शेयर। ये है शाइन, एस एच को श, शाइन मतलब चमकना। और ये है शिप, शिप मतलब जहाज। तो ये है शैक, शेड, शैडो, शेक, शेयर, शाइन और शिप। तो इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है, क्या मीन है इसको भी साथ में याद कर सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है एस के का, स्क प्रोनाउंस करेंगे। एस के को स्क, आधा स और क, सभी में एस के हैं सारी स्पेलिंग्स में। स्पेलिंग्स देख लें एक बार। स्केलेटन,
क्या है, स्केलेटन, या फिर आप बोल सकते हैं स्केलेटन। तो ये जो ली लिखा है, स्केलेटन ऐसे बोलेंगे, इससे अच्छा स्केलेटन। तो ली का साउंड आ रहा है, तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस करें। स्केलेटन मतलब कंकाल जो है। फिर ये है स्केच, TCH को, यानी यहाँ पर स्केच जो टी है ना वो साइलेंट है, TCH आप कंबाइंड ले लें या फिर CH बोल दें च। तो ये टी तो यहाँ पर साइलेंट है, स्केच है, टी का साउंड नहीं आ रहा है। स्केच मतलब जो रेखा चित्र पेंसिल से जो स्केचिंग करते हैं वो स्केच। ये है स्किड, इसको स्काइड नहीं पढ़ेंगे, स्किड पढ़ेंगे। फिसलना जो है उसको हम इंग्लिश में स्किड बोलेंगे, तो आप लिख सकते हैं स्काई। स्काई का मतलब आकाश। तो स्केलेटन, स्केच, स्किड और स्काई। तो SK का प्रोनाउंसिएशन स्क। अगला कॉम्बिनेशन है SL का, स्लो करके प्रोनाउंसिएशन है SL का, स्लो। स्पेलिंग्स देखें, स्लो, 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 स्लो। ये हो गया स्लैम। स्लैम का मतलब ज़ोर से बंद करना, जैसे कि दरवाजे को ज़ोर से बंद करना, वो स्लैम। फिर ये है स्लैब। स्लैब का मतलब जो पट्टियाँ या सिल्लियाँ जो होती है उसको बोलेंगे स्लैब, स्लैब। स्लीप का मतलब नींद। यहाँ पर डबल ई का जो साउंड है वो लॉन्ग ई बड़ी ई के रूप में आ रहा है। सेम ऐसे ही इसमें है स्लीट। क्या है, स्लीट यानी हिम वृष्टि, बर्फ की जो बरसात है वो हल्की हल्की, वो स्लीट। स्लैम, स्लैब, स्लीप, स्लीट। ये है SL का प्रोनाउंसिएशन। आगे दो स्पेलिंग्स हैं, इनको भी देख लें। ये है स्लिप, तो इसको स्लिप यानी फिसलना, इसको स्लीप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लिप। आई है तो छोटा इसका साउंड होगा आई का, यानी छोटी ई के रूप में, शॉर्ट साउंड। ये है स्लो, OW को O यहाँ पर प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो स्लो हो गया SL को स्लो। स्लो मतलब धीरे, स्लिप मतलब फिसलना। स्लीप ना बोल के स्लिप इसको प्रोनाउंस करें। आगे कॉम्बिनेशन है SM का, स्म, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आधा स और म। स्मैक, ये क्या है, स्मेक ना बोलकर इसको बोलेंगे स्मैक। SM को स्म, स्म। स्मैक का मतलब थप्पड़ मारना। फिर ये है स्म ऑल, स्मॉल मतलब छोटा। स्म आर्ट, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। फिर है स्म आइल, स्माइल मतलब मुस्कान, स्माइल। फिर ये है स्म ऑक, स्मोक मतलब धुआं, स्मोक मतलब धुआं। यह है स्मगल, स्मगल, डबल जी को हम जो है सिंगल ही प्रोनाउंस करेंगे, यानी डबल इसका साउंड नहीं आएगा, ग के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। स्मगल, जी का प्रोनाउंसिएशन डबल जी का ग। स्मगल का मतलब हो गया तस्करी करना, तस्करी करना इलीगल रूप से। स्मगलिंग करना है वही सेम है, स्मगलिंग से ही स्मगल, तस्करी करना। तो यहाँ पर देखा SM का जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्म है। एक बार फिर से देखें, स्मैक, स्मॉल, स्मार्ट, स्माइल, स्मोक, स्मगल। अगला है SN, स्नो, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे स्नो। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, एक होता है स्नेक और एक होता है स्नैक। स्नैक और स्नेक, स्नेक का मतलब तो हो गया जो सांप है उसको हम स्नेक बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। और यह है स्नैक, ए का साउंड ना देके ए का साउंड, जैसे हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है ए का साउंड देंगे। स्नैक, स्नेक का मतलब सांप और स्नैक का मतलब हल्का नाश्ता, स्नैक्स जैसे लेते हैं वो। यह है स्नेल, स्नेल का मतलब घोंघा, एक जानवर, स्नेल, स्नेल। फिर यहाँ पर है स्नैप, इसको बोलेंगे स्नैप मतलब चुटकी बजाना। स्नेप और स्नैप दोनों में फ़र्क है, तो ए का साउंड आएगा यहाँ पर। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं स्नैप। फिर यहाँ पर है स्नैच, क्या है स्नैच, यहाँ पर TCH है लास्ट में, तो यहाँ पर CH को तो च प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन T यहाँ पर साइलेंट है, ऐसी जितनी भी स्पेलिंग्स आएगी। स्नैच का मतलब झपट्टा, झपटना, झपट्टा मारना, झपटना, स्नैच करना, छीनना, जैसे कि चेन को स्नैच कर लेते हैं वो, चेन स्नैचिंग। तो स्नैच मतलब झपटना या झपट्टा मारना। यहाँ पर है स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सूंघना। फिर यहाँ पर है स्नोर, स्नोर खर्राटे को हम इंग्लिश में स्नोर बोलेंगे, स्नोर। ई यहाँ पर लास्ट में साइलेंट है। सेम ऐसे यहाँ पर भी स्नीज, क्या है स्नीज यानी छींकना, जो छींक है उसको स्नीज बोलेंगे।
ज का साउंड आएगा, ज नहीं ज, स्नीज। स्पेलिंग्स देख लें एक बार, स्नैक, स्नेल, स्नैप, स्नैच, स्निफ, स्नोर, स्नीज। आगे है SP, इसको स्प प्रोनाउंस करेंगे, स्प। स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष भी होता है, जगह या स्थान, उसको भी हम स्पेस बोलेंगे। स्पेस और अंतरिक्ष को भी हम स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेस। स्पेस है, स्पेस नहीं बोलेंगे, इसको स्पेस बोलेंगे, स्पेस। यहाँ पर है स्पेशियस। क्या है? स्पेशियस मतलब विस्तृत या लार्ज जो होता है, स्पेशियस। स्पेशियस यानी लार्ज, बड़ा रूम है, स्पेशियस रूम है। स्पेशियस क्या है? स्पेशियस। तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर ले। ये है स्पैम। स्पैम ना बोलकर इसको बोले स्पैम, यानी जो अनवांटेड ईमेल आते हैं भारी मात्रा में, उसको बोलेंगे स्पैम। स्पैमिंग हो रही है वो वाला स्पैम। फिर यहाँ पर है स्पार्क। क्या है? स्पार्क मतलब चिंगारी, जैसे कि तार में स्पार्क आ जाता है, वो चिंगारी, स्पार्क। तो SP का प्रोनाउंसिएशन है स्प। क्या है? स्प। फिर यहाँ पर स्पीक यानी बोलना। EA जो बीच में है इसको हम लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, लंबा उच्चारण हो रहा है, बड़ी ई के रूप में इसको हम साउंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर स्पाई मतलब जासूस जो है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पाई। फिर ये है स्पिन यानी घुमाना, स्पिन। आगे है ST का प्रोनाउंसिएशन। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, इन स्पेलिंग्स को। सबसे पहले है स्प, स्पेस। फिर है स्पेशियस, स्पैम, स्पार्क, स्पीक, स्पाई और स्पिन। तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, उसकी सहायता से, हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है ST, स्ट। इसको प्रोनाउंस करेंगे ST, स्ट। तो ये है, इसको स्टैब बोलेंगे, स्टेब नहीं, स्टैब। स्टैब का मतलब छुरा घोंपना, उसको हम स्टैब बोलेंगे। फिर यहाँ पर स्टेबल। क्या है? स्टेबल। इसको स्टेबल बोलेंगे, स्टैबल नहीं बोलेंगे, स्टेबल मतलब कि जो घोड़े का अस्तबल है वो स्टेबल, या फिर स्थिर, बिना हिले डुले, जैसे है वैसे ही रहना, स्थिर, तो उसको भी स्टेबल बोलेंगे। स्टेबल, स्टैब, स्टेबल। फिर आगे है स्टैग। क्या है? स्टेग ना बोलकर बोलेंगे इसको स्टैग, मतलब जो हिरन है उसको बोलेंगे स्टैग। फिर ये है स्टेज। अब इसको, ये स्टैग है, ये स्टेज है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है और यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। स्टेज का मतलब मंच। फिर यहाँ पर है स्टेयर। अब ये है स्टेयर। क्या है? स्टेयर। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, इसकी मदद से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना इजी हो जाएगा। स्टेयर मतलब जो सीढ़ी है, सीढ़ियाँ, उनको स्टेयर बोलेंगे। फिर यहाँ पर है स्टेल। क्या है? स्टेल। यहाँ पर स्टेल का मतलब है बासी, बासी जो खाना है, सड़ा हुआ, स्टेल। फिर यहाँ पर है स्टीम। क्या है? स्टीम। EA का साउंड लॉन्ग होगा, स्टीम यानी कि भाप। इसको हम स्टोमक ना बोलकर स्टमक बोलेंगे तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। आप इसको बोले स्टमक। यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो इसको देखकर इसको प्रोनाउंस करें, स्टो ना बोलकर स्टमक बोलेंगे। स्टमक इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। स्टमक, जिस पेट को हम बोलेंगे इंग्लिश में स्टमक, ना कि स्टोमक। स्टोमक जो करेक्ट है बिल्कुल, वो स्टमक है। चले एक बार प्रोनाउंस कर लेते हैं। स्टैब, स्टेबल, स्टैग, स्टेज, स्टेयर, स्टेल, स्टीम, स्टमक। अगला यहाँ पर कॉम्बिनेशन है SW का, स्व। क्या है? स्व। जैसे कि यहाँ पर पहले स्पेलिंग है, इसको हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ी परेशानी होगी। स्वॉब बोलेंगे, नहीं तो पढ़ देंगे इसको स्वैब। स्वॉब का मतलब है स्मॉल पीस जो है कॉटन का, चोट वगैरह लग जाती है, वो छोटा कॉटन का पीस जो है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे उस छोटे टुकड़े के लिए स्वॉब। स्वैब नहीं, स्वॉब। ऑ का साउंड आएगा ए के लिए, जो बीच में ए है उसके लिए ऑ का साउंड आएगा। SW को स्व। यहाँ पर है स्वैलो। क्या है? स्वैलो, निगलना, निगल लेना, स्वैलो कर लेना, स्वैलो। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना रूल के करेंगे तो इजी रहेगा। ये है
स्वैम, ये जो स्वैम है स्विम की ही, तैरना होता है, स्विम करना, तैरना, उसी की फॉर्म है पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्वैम। फिर यहाँ पर है स्वॉन, तो इन दोनों में प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। जो तैरना है उसको इंग्लिश में हम स्वैम बोलेंगे, सेकंड फॉर्म है ये इसकी, और ये जो है इसको स्वैन नहीं बोलकर स्वॉन बोलेंगे, यानी कि हंस जो है उसको, तो इसको हम स्वैन ना बोलकर स्वॉन बोलेंगे, ऑ का साउंड आएगा ए के लिए, हंस, स्वॉन। यहाँ पर है स्वेयर, स्वेयर यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है, स्वेयर मतलब शपथ लेना, इसको इंग्लिश में कसम खाना स्वेयर बोलते हैं, स्वेयर, क्या बोलेंगे स्वेयर। फिर यहाँ पर इसको स्वीट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्वेट, क्या बोलेंगे स्वेट मतलब पसीना, स्वेट, इसको स्वेट पढ़ेंगे। ई ए का उच्चारण लॉन्ग भी होता है और ए के रूप में भी बहुत सारी स्पेलिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। ये है स्विम, स्विम का मतलब तैरना, और सेकेंड फॉर्म यहाँ पर पढ़ी थी स्वैम। एक बार फिर से देख लें, स्वैलो, स्वैम, स्वॉन, स्वेयर, स्वेट और स्विम। आगे है टी एच, टी एच को हम थ भी प्रोनाउंस करते हैं और द भी प्रोनाउंस करते हैं। तो कब थ करेंगे, कब द करेंगे, इनका जो रूल है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर सिर्फ हम टी एच की बात करेंगे, टी एच को थ और द प्रोनाउंस करते हैं, उन स्पेलिंग्स की बात करेंगे। थ और द का रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर है टी एच को थ या द, तो कब थ पढ़ें कब द पढ़ें, तो इसका अलग से आप रूल देख सकते हैं, जो मैंने आपको रूल्स वाली क्लास है उनमें बताया है। तो ये है देन, यानी से या के बजाय कंपैरिजन करते हैं तब हम देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टी एच को द पढ़ा जा रहा है, द। ये है थैंक, धन्यवाद। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वैसे भी पता चल जाएगा कि कब थ और किसको कौन से स्पेलिंग में द प्रोनाउंस हो रहा है, कहाँ पर हम थ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये है दैट मतलब वह, डैम, डैम यानी उन्हें। यह है थंडर, इसको दंडर नहीं पढ़ेंगे, थंडर यानी बिजली की जो कड़कड़ाहट गड़गड़ाहट होती है बादलों की, उनको हम कहते हैं थंडर। फिर ये है थम, यहाँ पर बी साइलेंट है थंब में, ये जो थंब नहीं बोलेंगे, थंब बोलते हैं तो वो गलत हो जाएगा, बी साइलेंट है तो थम तक ही बोलेंगे, बी का साउंड नहीं आएगा, थम मतलब अंगूठा। ये है थॉर्न, क्या है थॉर्न, कांटा, थॉर्न। एक बार फिर से देखें, दैन, थैंक, दैट, डैम, थंडर, थम, थॉर्न। आगे है टी आर, टी आर को हम ट्र प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि ट्रेस मतलब पता लगा लेना, किसी को ट्रेस कर लेना, जैसे कि फ़ोन ट्रेस करते हैं तो ट्रेस। यहाँ पर है ट्रेड मतलब व्यापार, ये है ट्रेट मतलब गुण या विशेषता, टी आर को ट्र। ये है ट्रेटर मतलब देशद्रोही, ये है ट्रिम यानी छांटना या साफ सुथरा करना, हल्के हल्के छटाई करना, तो ट्रिम करना, ट्रिम, ट्रेटर, ट्रेट, ट्रेड, ट्रेस। आगे देख लें, टी डब्ल्यू ट्व करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि 12 यानी 12, प्रोनाउंसिएशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्व प्रोनाउंसिएशन है टी डब्ल्यू का। ये है ट्वर्ल, ट्विस्ट और ट्विन, ट्वर्ल, ट्विस्ट और ट्विन। यहाँ पर हिंदी में ट्विस्ट और ट्विन प्रोनाउंसिएशन देखकर प्रैक्टिस करें। ट्वर्ल का मतलब घुमाव या चक्कर खिलाना, ट्वर्ल। फिर यहाँ पर है ट्विस्ट यानी मरोड़ना, ठीक है, और ट्विन मतलब जुड़वा, ट्विन मतलब जुड़वा। यहाँ पर है ट्वर्ल, घुमाव या चक्कर खिलाना, जैसे कि बॉल को अपनी उंगली पर घुमाना, ट्वर्ल करना। आगे देखें, डब्ल्यू एच को हम इस तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, वह, आधा व और ह, और वह भी प्रोनाउंस करेंगे तो भी वो सही होगा। वेल का मतलब है यहाँ पर वेल मछली जो है वो, इसको पढ़ेंगे वेल बोलें या वेल बोलें, आधा व और या व भी लिख सकते हैं तो भी सही होगा। ये है वॉट, वॉट मतलब क्या, वीट मतलब गेहूँ, व्हील सिंपल है, डब्ल्यू एच को व करके प्रोनाउंस कर दें, व्हील यानी पहिया या चक्र। यहाँ पर है वाइल, वाइल मतलब जबकि या जिस समय, मतलब कि ये जो डब्ल्यू है उसका साउंड तो आ रहा है लेकिन ये जो एच होता है वो साइलेंट रहता है डब्ल्यू एच में, वो अगर प्रोनाउंस करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। वाइल मतलब जबकि या जिस समय। फिर ये है विच, तो एच का साउंड नहीं आ रहा है, हिंदी में भले ही यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है लेकिन ह का साउंड नहीं आता, वेल,
हम व का साउंड ही दे रहे हैं, वेल, वॉट, वीट, व्हील, वाइल और विच। तो यहाँ पर एच जो है साइलेंट ही है। विच का मतलब कौन सा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है डब्ल्यू आर को र प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर भी डब्ल्यू जो है साइलेंट है, आर से प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा, डब्ल्यू लिखा जाएगा लेकिन डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, लिखा ज़रूर जाएगा स्पेलिंग में। जैसे ये रैप है तो यहाँ पर डब्ल्यू का साउंड किसी में नहीं आएगा, सारे स्पेलिंग्स में। रैप का मतलब लपेटना, रैप करना, कोई भी चीज़ लपेटना। फिर यहाँ पर है रॉन्ग, डब्ल्यू का साउंड नहीं आ रहा है, रॉन्ग यानी गलत। फिर ये है रिंकल यानी कि झुर्रियाँ। ये है राइट मतलब लिखना, राइट, राइट मतलब लिखना। फिर यहाँ पर है रिस्ट, रिस्ट का मतलब है कलाई, रिस्ट का मतलब है कलाई। एक जो राइट होता है RIGHT होता है वो अलग है, और ये डब्लू वाला, डब्लू से शुरू है, राइट मतलब जो हम लिखते हैं, लिखावट पेन से लिखते हैं वो राइट करो, लिखो। तो रैप, रॉन्ग, रिंकल, राइट और रिस्ट। तो इस तरीके से ये WR का लास्ट कॉम्बिनेशन था। दो दो जो कॉन्सोनेंट है उनका पेयर था, तीन तीन जो कॉन्सोनेंट है उनका भी पेयर होता है। ये दो कॉन्सोनेंट्स का पेयर था, तो तीन कॉन्सोनेंट्स का पेयर्स होगा, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो डबल जो कॉन्सोनेंट है उनका कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन जितना भी है उतना मैंने आपको बता दिया है। ये सेकंड पार्ट है।